भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग का वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोगों का जीवन कैसा होगा और इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया था, आज हम भगवान श्री कृष्ण ने बताई वो 5 बातें बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी, और उस बातों से सीख लेकर हम अपने जीवन में भी कुछ आवश्यक बदलाव ला सकते हैं। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्यूत में कौरवों द्वारा किए गए छल के कारण सब कुछ हारने के पश्चात जब पांडव वन में जा रहे थे, तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर हमें इतना बड़ा दंड क्यों वासुदेव? तब श्री कृष्ण ने कहा, सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वो आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई इस वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी देखे आकर मुझे विस्तार से बताना होगा। उसी के आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के विषय में बता पाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चले गए। पांचों भाई वन में जाकर वापस लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसका तात्पर्य क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। उसके बाद महाबली भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया। इसका क्या अर्थ है वासुदेव? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ ये है कि कलयुग में मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार करेगा। उनकी अपनी संतानों के प्रति माया और ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार की मोह माया में बांध कर रखेंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति उनके दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना ही बेटा साधु बन रहा होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा, उसने ये क्या कर लिया। माता पिता की इतनी सारी ममता होगी कि वे अपनी संतान को मोह माया तथा परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मैंने जो देखा है वो तो इससे भी अधिक आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी और वो पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है माधव? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे पार्थ, जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे चर्चा तो ज्ञान की करेंगे, किंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मर जाए और हमारे नाम सारी संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर अर्थात
मांस के ऊपर ही रहेगी। सत्पुरुष तो बहुत ही कम दिखेंगे। नकुल ने कहा, वसुदेव, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी। बड़े बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो चट्टान वहीं पर स्थिर हो गई। ऐसा क्यों हुआ? इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा, और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्तारूपी वृक्ष रोकने में असमक्ष होंगे। किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। नकुल। सबसे अंत में सहदेव ने कहा, हे मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं थे और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा अवश्य है, फिर भी उसमें पानी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है और इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, सहदेव, कलयुग में धनी लोग अपने पुत्र एवं कन्या के विवाह में, छोटे बड़े महोत्सवों में, सत्ता के लालच में बहुत अधिक धन खर्च करेंगे, किंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उनकी सहायता करने में किसी व्यक्ति को कोई रुचि नहीं होगी। उनका अपना ही सगा भूख से मरेगा, फिर भी वो लोग उसे देखते ही रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा पान, मांस खाना, सुंदरता, यौवन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, किंतु लोग भूख से मर जाएंगे। किंतु जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे, उस पर कलयुग का नहीं अपितु परमात्मा का प्रभाव होगा। तो ये थे कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताए थे, और आज ये सब हम अपने आसपास भी देख रहे हैं। यदि हम इन सभी बातों को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो हम पाएंगे कि कलयुग के प्रभाव से ये सभी अवगुण हमारे अंदर है, किंतु इस घटना के माध्यम से कुछ सीख लेकर हमें अपने जीवन में आवश्यक बदलाव लानी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में कलयुग का नहीं अपितु परमात्मा का प्रभाव हो। जय श्री कृष्ण।